Argumentative writing lecture. इंट्रोडक्शन। आर्गुमेंटिव राइटिंग इज़ अ टाइप ऑफ अकेडमिक राइटिंग। ये ऐसी अकेडमिक राइटिंग की टाइप है इन विच द राइटर प्रेजेंट अ क्लेम और ओपिनियन, जिसमें जो है वो राइटर क्लेम और ओपिनियन देता है ऑन अ टॉपिक एंड सपोर्ट इट विद अ लॉजिकल रीजंस, और उसको सपोर्ट करता है एक लॉजिकल रीजंस के साथ, फैक्ट्स के साथ, एविडेंस सबूत देता है एंड एग्जांपल्स देता है। द मेन पर्पस इज टू कन्विंस द रीडर। इसका मेन पर्पस होता है रीडर को कन्विंस करना दैट द राइटर्स व्यू पॉइंट इज़ वैलिड, कि राइटर का व्यू पॉइंट जो है वो वैलिड है, अथेंटिक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्गुमेंटिव राइटिंग। आर्गुमेंटिव राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? सबसे पहले प्रेजेंट अ क्लियर पोजीशन ऑन एन इशू। पोजीशन जो है वो क्लियर बताना। टू सपोर्ट आइडिया एंड एविडेंस एंड फैक्ट्स। उसके बाद परस्यूट द रीडर्स को कायल करना। एनालाइज डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को एनालाइज करना। डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, डेवलप करना क्रिटिकल स्किल्स को। उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंटिव राइटिंग। स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। द इंट्रोडक्शन प्रेजेंट द टॉपिक एंड प्रोवाइड अ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। कहता है एक टॉपिक है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करता है, उसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में बताता है। इट्स एंड विद अ थीसिस स्टेटमेंट, जो एंड होता है थीसिस स्टेटमेंट पर, विच क्लियरली स्टेट द राइटर्स पोजीशन, जिसमें जो है वो राइटर की पोजीशन बताई जाती है। एग्जाम्पल ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। ऑनलाइन एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड बिकॉज इट फ्लेक्सिबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ली जा सकती है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो इसको प्रमोट किया जा सकता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, कि मतलब हम लोग जहाँ पे मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी जो है वो ले सकते हैं, कॉस्ट फ्रेंडली है, एक्सेसिबल है, कि ईज़िली जहाँ पे मर्ज़ी बैठ के ली जा सकती हैं। उसके बाद जो है वो आ जाता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर में सेकेंड पार्ट है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी जो है वो बॉडी में क्या होता है? ईच बॉडी पैराग्राफ शुड कंटेन अ बॉडी सेंटेंस सपोर्टिंग एविडेंस, एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट एंड एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल्स। नाउ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल। ऑनलाइन एजुकेशन सेव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कुछ बचाती है। स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम एनी लोकेशन। किसी भी लोकेशन से स्टूडेंट जो है वो सीख सकते हैं। लर्न मटीरियल आर अवेलेबल एनी टाइम। उनके पास लर्निंग मटीरियल जो है वो कहीं पे भी, हर एक जगह पे, हर एक टाइम जो है वो मौजूद होते हैं। नाउ आर्गुमेंटिव राइटिंग के थर्ड जो है वो स्ट्रक्चर का पार्ट है काउंटर द आर्गुमेंट। काउंटर द आर्गुमेंट में आ जाएगा हमारे पास काउंटर द आर्गुमेंट में आ जाएगा गुड आर्गुमेंटिव ऐसे encourage the opposition viewpoint and then explain why the writer argument is stronger। कहता है कि एक आर्गुमेंटिव ऐसे है, वो बताता है कि उसके ऑपोजिट व्यू पॉइंट के बारे में, और एक्सप्लेन करता है कि राइटर की जो आर्गुमेंट है क्यों स्ट्रोंगर है। जो ऑपोजिट है एक बंदा, वो आपको बताएगा आपको कि क्यों राइटर ऐसे कह रहा है, तो उसे कहते हैं काउंटर द आर्गुमेंट। एग्जाम्पल। सम पीपल बिलीव ऑनलाइन लर्निंग रिड्यूस स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। कहता है कि सम पीपल, कुछ लोगों का बिलीव है कि ऑनलाइन लर्निंग रिड्यूस करती है टीचर और स्टूडेंट का इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। हाउ एवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म अलाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब वीडियोज़ आ गए, कॉन्फ्रेंस आ गए, ऑनलाइन डिस्कशन हो जाती है, तो इसने जो है वो कम्युनिकेशन को बेटर बना दिया है। नाउ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होते हैं? The conclusion summarize the main point and reset the thesis statement in a stronger way। कहते हैं कंक्लूजन जो है वो मेन पॉइंट्स को बताती है और थीसिस स्टेटमेंट को रीसेट करती है। एग्जाम्पल इन कंक्लूजन ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर न्यूमरस बेनिफिट। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो न्यूमरस बेनिफिट बताती है, मेकिंग इट एन इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल लर्निंग मेथड फॉर अ मॉडर्न स्टूडेंट्स। Characteristics of a good characteristic of a good argumentative essay। क्लियर थीसिस स्टेटमेंट में क्लियर थीसिस स्टेटमेंट जो है करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? क्लियर थीसिस स्टेटमेंट दी जाती है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताई जाती है, स्ट्रॉन्गर एविडेंस दिए जाते हैं, रिलायबल सोर्सेज बताए जाते हैं, कंसिडरेशन ऑफ ऑपोजिट व्यू
ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स बताए जाते हैं, फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब हम लोग इसमें स्टेप कौन से यूज़ करते हैं? स्टेप इन राइटिंग एंड आर्गुमेंटिव ऐसे चूज़ टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक चूज़ किया जाता है, फिर रिसर्च उस पर की जाती है, डेवलप अ थीसिस स्टेटमेंट, फिर थीसिस स्टेटमेंट बनाई जाती है, ऑर्गेनाइज स्पॉटिव आर्गूमेंट, स्पॉट किया जाता है आर्गूमेंट्स को, एड्रेस काउंटर द आर्गूमेंट्स को एड्रेस किया जाता है, कंक्लूजन लिखा जाता है, रिवाइज एंड एडिट द ऐसे, और ऐसे को रिवाइज किया जाता है। Summary of all topic. Argumentative writing is a form of writing that aims to persuade reader by presenting a clear position, supported by a logical argument, evidence, and example. Its main component are introduction, body, paragraph, counter the argument, and conclusion.